वेलकम टू सिद्धि 14। जय माँ काली, जय माँ तारा। सिद्धि 14 में मैं आपको एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। माता काली के सबसे बड़े और सबसे मतलब सॉलिड भक्त कौन थे? कोई बता सकता है या सोच सकता है? चलिए मैं बता देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, वो माता काली के सबसे बड़े भक्त थे। ऐसा बोला जाता है कि माँ खुद आती थी और वो अब माँ को अपने हाथ से खाना खिलाते थे, उनके पैर दबाते थे, उनसे बातें करते थे। और उनसे बड़ा भक्त कोई भी माता काली का अभी तक हुआ नहीं है। तो वो कलकत्ता में रहते थे। तो एक बहुत ही बड़े साधक आए और कहते नहीं जैसे कि तू बड़ा कि मैं बड़ा वाली स्थिति रहती है। तो वो आए, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि भाई सुना है आप माता काली के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, माता काली की कृपा है भक्त की, मैं तो उनका बेटा हूँ। तो बोला कि आप क्या कर सकते हैं? तो वो बोले भाई आप के आने का प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक सिद्धि करी हुई है और उसी का मैं प्रदर्शन करने आया हूँ और आपसे कंपटीशन करने आया हूँ। तो बोले आपने क्या सिद्धि करी है? तो कहा भाई मैं पानी पे चल सकता हूँ। तो कहा अच्छा पानी पे चल सकते हैं? क्या हाँ, क्या चल कर दिखाइए। अब दोनों जन हुबली रिवर के पास पहुंच गए। अब वहाँ किनारे पे घाट पर जो साधक थे उन्होंने अपनी मंत्र साधना स्टार्ट करी और सच में वो एक छोर से दूसरे छोर हुबली रिवर के पैदल चलते हुए पानी पर निकल गए और वहाँ से वापस आ गए। तो बोला कि अब आपकी बारी। तो कहा यही आपने सीखा सिद्धि करके? कहा हाँ यही सीखा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पास में एक बोट वाला था, केवट नाव लेके बैठा हुआ था। तो उससे बोला भाई उस पार से इस पार ले आना जाना कितना पैसा लोगे? तो बोला बाबू 5 आना लेंगे। उस वक्त आना चलता था। 5 आना? अच्छा ठीक है चलो दे दिया 5 आना। वो बड़े मजे से बोट पर बैठे, एक तरफ से गए और दूसरी तरफ से वापस आ गए। तो साधक उन्हें बड़े अचरज से देख रहा था। तो उन्होंने कहा जिस सिद्धि को पाने के लिए आपने वर्षों तपस्या करी है वो तो 5 आने की है, तो इस सिद्धि का फायदा क्या है? इस सिद्धि का फायदा क्या है? पानी में चलना, हवा में उड़ना, ये सब चीजें जादूगरी दिखाना, इनका लाभ क्या है? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो सिद्धि ऐसी करनी चाहिए, ऐसी ऐसी शक्ति आनी चाहिए जिससे किसी का लाभ हो सके। आप सिद्धियां किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? किसी के नुकसान करने के लिए कर रहे हैं कि लाभ करने के लिए कर रहे हैं? इससे भी रहेगा कि सिद्धियां कितनी दिन तक और कितने टाइम तक आपके साथ रहेंगी और आपका साथ देंगी। गलत कामों में इस्तेमाल करने पे सिद्धियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। सात्विक पावर्स तो नष्ट हो ही जाती हैं गलत कामों में इस्तेमाल करने पर। और भाई जो दूसरे साइड वाली पूजा होती है वो होती होगी। मैं तो माँ का भक्त हूँ और मैं तो माँ की ही पूजा करता हूँ, मेरे को माँ के अलावा कोई और समझ में भी नहीं आता है। जैसे कि अब रामकृष्ण परमहंस की जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, तो उसका ये मर्म है कि आप कुछ ऐसी पावर माँ से मांगिए जब वो प्रकट हो, कि जिसमें जनता का हित हो और आपका भी हित हो। आखिर आप कब तक इस मोह माया के जंगल में फंसे रहेंगे? सिफारिश और शिकायत, इसकी भी पावर मिल जाती है। और ये पावर रहती है, जो ज़्यादा जाप करेगा उसको शिकायत और सिफारिश दोनों की शक्ति मिल जाएगी। ये शक्ति 3:30 बजे स्टार्ट होती है और 5 बजे तक ये शक्ति जागृत रहती है। अगर आपको ईश्वर से शिकायत और सिफारिश करनी है किसी के लिए भी, तो ये 3:30 से 5 बजे का जो टाइम है, यही वो टाइम है जब लोग, कोई भी जो गुरु होते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो इसी टाइम पे शिकायत और सिफारिश करते हैं। आपके लिए जो प्रेयर्स होती हैं वो इन्हीं टाइम पर होती है और आपके लिए जो गलत विचार होते हैं वो भी इन्हीं टाइम पर होने लगते हैं।
अब ये टाइम ब्रह्म मुहूर्त इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे गुरु ने जो मुझे बताया कि हजारों वर्षों से इसी टाइम पर जो ऋषि मुनि जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, वो 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक कीर्तन करते हैं। जो ये नवाड़ मंत्र है, ये उन कीर्तन में से एक है। वो नवाड़ मंत्र को मेरे गुरु कहते हैं ये एक अमर गीत है, जिसे हर युग में कोई ना कोई गाता रहा है, इसीलिए सिद्ध है। तो ये 3:30 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही क्रूशल होता है। ध्यान के लिए भी होता है, शिकायत सिफारिश के लिए भी होता है, और जो और भी क्रियाएं होती हैं। ये ऐसा टाइम है जब देवता, किन्नर, कोई भी शक्ति जिसका आप आवाहन कर रहे हैं, वो आपके बगल में आकर बैठ जाएगी। अच्छा, ये मैंने बताया। अब मैं आपको कल रात का अनुभव बताता हूँ। मैं कल रात में पूजा कर रहा था, तो ध्यान में मैं अपनी आंखें बंद करा हुआ था माता काली के। अब मेरे पास से रोने की आवाज़ आई पूरे 1 घंटे तक। पता नहीं कौन रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पहले कभी भी मुझे आज तक रोने की आवाज़ नहीं आई। बहुत ही हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई रो रहा है, कोई सहायता मांग रहा है कि क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे आवाज़ तो रात में सुनाई पड़ी ही थी। मैंने सोचा लगे हाथ में आपको बता ही दूँ कि रात में आवाज़ें भी आ सकती हैं अगर आप ये साधना वाला काम करेंगे। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि साधना क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। साधना करनी इसलिए चाहिए सबको कि उससे एक तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। अब कोई भी कूड़ा कचड़ा जो हम लोग आजकल खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसा, ये सब से आपको परहेज हो जाएगा। आप इसे खाएंगे ही नहीं, छुएंगे ही नहीं। आपकी बॉडी इतनी शुद्ध और अच्छी हो जाएगी, चमकती हुई, कि आपका शरीर में चर्बी रुकेगा ही नहीं। तो जब चर्बी नहीं रहेगी तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी बीमारियों की सॉल्व हो जाएगी। सिद्धि करने से आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, एक टाइम पर उठते हैं और एक टाइम पर सोते हैं, नियम कानून के पक्के हो जाते हैं अपनी लाइफ में। जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आपका मंगल ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाता है कुंडली में। जब मंगल स्ट्रांग है तो आप समझिए आप पराक्रमी हैं, आप देवताओं के सेनापति बन गए हैं। अब आपको कोई हरा नहीं सकता। तो सिद्धि करने वालों को इसीलिए जल्दी कोई टक्कर नहीं दे पाता है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन वे में चलते हैं, और जो बाकी हैं वो डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए भगवान भी जो डिसिप्लिन वे में एक नियम कानून से आ रहे हैं, तो भगवान भी उसी को ही पसंद करते हैं जो नियम कानून से आ रहे हैं। खैर, भगवान की इच्छा, भगवान ने तो बामा खेपा बाबा को भी माता ने पसंद कर लिया था। उनका कोई नियम कानून नहीं था, वो रोज़ पूजा भी नहीं करते थे। फिर भी तारा माता उन्हें बहुत प्यार करती थी। जब उनकी इच्छा होती थी वो पूजा करते थे, जब उनकी इच्छा होती थी नहीं करते थे। खैर, सिद्धि करने वालों को मैं एक चीज़ बताऊं कि किन लोगों के थ्रू माता जल्दी प्रकट या जागृत या खुश हो जाती है। माता काली के पास ज़्यादातर के वो लोग आते हैं जो टूट गए होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, जिनको कोई सहारा नहीं मिल रहा होता है, जिनका हर जगह अपमान हो रहा होता है, जिनको दुनिया में कोई नहीं पसंद करता है। वो माँ की शरण में आ जाते हैं, काली माता की। नहीं, सब के सब लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, सबके लिए हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। माता काली की शरण में वही ज़्यादातर आ जाते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। वो एक ऐसा सहारा है जिनके आगे बेसहारों को वो सहारा दे देती। इसलिए जिनकी लाइफ में दर्द बहुत है, दर्द, कोई ऐसी याद जिसमें बहुत दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द, इतना दर्द कि उसको याद करने पर आपके आंसू निकल आते हैं, तो वो जो याद है ना, जो स्मृति, उसका यूज़ कर आप माता काली को प्रकट कर सकते हैं। माता काली से जुड़ने के लिए आप इतना उनसे ऐसा जुड़ जाइए जैसे अपनी स्वयं की माँ से जुड़ते हैं। अब जैसे कई भक्त हैं जिनकी माँ नहीं है। अब जब माँ नहीं है ना, तो वो भक्तों की माता जल्दी सुनेंगी जिनकी माँ नहीं है, क्योंकि वो बेचारे बिलख रहे हैं बिना माँ के। और वो जब बुलाते हैं ना, तो माँ को समझ में आता है कि ये मेरा बच्चा है जिसकी माँ नहीं है, मैं ऐसे तुरंत गले से लगाऊंगी। सच्चे मन से आप बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएगी। ज़्यादा आप पैसा और धन धान्य मांगने के चक्कर में आएंगे तो माता को ऐसे लोग नहीं पसंद है जिन्हें माया ने जकड़ रखा है। जो उनसे प्रेम करते हैं बस वो उन्हीं के ही पास आएंगी। आप सोचेंगे नहीं, हम
तुम आ जाओ और हमको 1 किलो सोना दो तब अच्छा है आओ, नहीं तो फिर कोई बातें नहीं, नहीं तो फिर वो काहे आएंगी? क्यों आएंगी भैया? उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो वर्षों पहले ये सब छोड़ दिया है, मोह माया। और जो आपका कर्म है वो क्यों कोई काटे? क्यों काटे कोई? अगर गलती से जिसने भी आपके कर्म काट दिए हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये जन्म में आपका कर्म उसने काट दिया, तो अगले जन्म में आपको वही भोगना पड़ेगा। जब भोग रहे हैं ये भैया तो अभी भोग लेते हैं। ये जो लोग गुरु बन जाते हैं, तो गुरु बनना बहुत ही डेंजरस होता है, ये मेरे गुरु जी ने बताया। क्योंकि गुरु जो है ना, शिष्य के आधे जाप का हकदार हो जाता है, उसके आधे कर्मों का हकदार हो जाता है, भागी हो जाता है। पता चला चेला गया है मर्डर करने और गुरु ने उसको बचा लिया। अब उस मर्डर में गुरु भी हिस्सेदार हो गया। बेचारा गुरु क्या करता, लेकिन आशीर्वाद दिया था तो उसने रक्षा करी और साथ दे दिया। इसीलिए किसी का गुरु नहीं बनना चाहिए। आप बनना ही चाहते हो तो किसी का भाई बन जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा माता ने मुझसे कहा कि तुम भाई बन जाओ सबके। और जो ये काली साधना करता है, मैं उसको ये बता दूं कि उसकी नज़रें बदल जाती हैं। जब तक वो माता की शरण में नहीं आता है तो उसको हर चलती फिरती लड़की में कोई ना कोई एक्ट्रेस नज़र आने लगती है, कोई मॉडल नज़र आने लगती है, अप्सरा नज़र आने लगती है, सुंदरी नज़र आने लगती है। अलग अलग नज़रों से भाई देखते हैं, मैन विल बी मैन। बट जो ये साधना करता है ना, जैसे कि मैं, तो वन फाइन डे मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि आने जाने वाली जो भी औरतें हैं, जो उम्र दराज हैं, वो माता दिखाई पड़ने लगी। कोई बगलामुखी दिखाई पड़ रही है, कोई मातंगी माता दिखाई पड़ रही है, कोई काली माता दिखाई पड़ रही है, कोई तारा माता दिखाई पड़ रही है। और सब बेटी, बहन, माता, इन 3 रिलेशंस के अलावा किसी भी औरत के सामने आप जा रहे हैं ना, तो आपको कुछ और दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर माता ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है तो आपकी नज़र ही चेंज हो जाएगी, फिर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। सिद्धि का यही मतलब होता है, आपका सब वो त्याग कर देते हैं, वो आपको भार मुक्त करने लगते हैं। अगर आपको सिद्धि आने लगी है तो आप समझिए आपने सब कुछ त्याग दिया हुआ है। परिवार त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, माँ त्याग दिया, बाप त्याग दिया, पत्नी त्याग दिया। इसीलिए सिद्धि भी टाइम से करना चाहिए। ये मेरे गुरुजी ने बताया कि टाइम से करना चाहिए, जब समय हो तब। अब आपको अगर वास्तव में सिद्धि करनी है, जब आप अपने सारे कर्तव्यों से पूरा हो गए हो, तब आप सिद्धि करने के लिए बैठें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बट मीनवाइल जब तक हम सिद्धि के लिए प्रॉपरली त्याग नहीं कर दे रहे हैं, तब तक हम क्या करें? क्या हम पाप करें? नहीं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। माँ की सिद्धि के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है प्रैक्टिस में ही माता दर्शन देने लगें, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और माँ मुझे दर्शन देने लगी, तो मैं सही रास्ते पे हूँ, मेरा रास्ता ठीक है। तो इसीलिए सिद्धि भी टाइम से करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब थोड़ी उम्र हो जाए तभी करें तो ज़्यादा बेहतर है। छोटे बच्चों को इसमें मंत्र जाप कराएं, लेकिन सिद्धि उद्धि की लाइन ना दिखाएं, क्योंकि सिद्धि की लाइन एक कठिन लाइन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है और ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। अच्छा, इसी प्रकरण में जब मुझे करीब 2.5 साल हुआ था, मैं 2.5-3 साल ही हो रहा था, तो मैं काली साधना 1.5 साल पहले के आसपास स्टार्ट किया था। 2.5 साल हो गया था मुझे बाकी सब करते हुए। तो एक रात माता ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। आप ये मेरे मन का वहम सोच सकते हो कि क्या सोच सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी मैं देखता हूँ तो वो एकदम वास्तव लगता है। मैंने देखा माता खड़ी हुई है, एक साइड लाल रंग के कपड़े पहन के कुछ औरतें खड़ी हैं उनके, और कुछ आदमी भी लाल रंग के कपड़े पहन के खड़े हुए हैं। और दूसरी साइड तो मुझे कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई पड़ा। मुझे लगा कि जैसे धुएं में बने हुए मनुष्य टाइप के, ह्यूमनली और एनिमल फिगर जैसे, और पैगंबर जो दूसरे धर्म के भी हैं, जो साधु संत, वो भी दिखाई पड़े उनकी साइड। कि एक साइड मुझे लगा जैसे कि कुछ पायस शक्तियाँ हैं जो कि वाइट पूजा पर माता प्रकट होकर देती हैं आशीर्वाद, और दूसरी ब्लैक शक्तियाँ हैं, उन पे भी माता का आशीर्वाद है। तो कहने का ये अर्थ है कि माता के साथ अच्छी सफ़ेद और काली शक्तियाँ दोनों ही चलती हैं। आप जिस रूप में माता को प्रकट करना चाहते हैं,
उसी रूप में माता आ जाएगी। अगर आपने उन्हें तामसिक रूप से प्रकट किया तो उनके पास वो शक्तियाँ भी हैं जो कि तामसिक रूप से आपके साथ हो जाएंगी। और सात्विक रूप से किया तो सात्विक भी आएंगी, लेकिन सात्विक के जो मंत्र होते हैं वो 9 महीने में पूरे होते हैं, ना कि 41, 21, 22 दिन में। सात्विक पूजाओं में लंबा टाइम लगता है और तामसिक पूजाओं में कम टाइम लगता है। ये वही बात हो गई कि एक मेरी माँ है तो उसके साथ मेरे जन्म का रिश्ता है, तो मेरे पास बहुत टाइम है। और एक मेरी माँ नहीं है, बस ज़बरदस्ती उससे कोई काम कराना है तो बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने मंत्रों में कभी दुहाई नहीं देता हूँ। देखिए 15 मिनट हो गया है। दिस वॉज सिद्धि 14, सिद्धि 15 कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबके परिवार पे माँ का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।